हेलो दोस्तों, भूतों की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो बढ़ते हैं कहानियों की ओर। ये कहानी आज से 35-40 वर्ष पहले की है। हमारे गांव के पुरनिया लोग बताते हैं कि आज से बहुत पहले जोगी लोग एक बड़ी संख्या में दल बनाकर आते थे और गांव के बाहर किसी बगीचे आदि में अपना डेरा डाल देते थे। आपस में क्षेत्र का बंटवारा कर ये लोग भिक्षा के लिए अलग अलग गांवों में जाते थे। एक बार की बात है कि ऐसा ही एक जोगियों का दल हमारे गांव के बाहर एक बगीचे में ठहरा हुआ था। इस बगीचे में उस समय जामुन, आम आदि के पेड़ों की अधिकता थी। आज भी इस बगीचे में एक आध जामुन के पेड़ हैं। ये जोगी कहाँ के रहने वाले थे, इसकी जानकारी हमारे गांव के किसी को की भी नहीं थी और ना ही कोई इन लोगों के बारे में जानना चाहता था। अभी इन जोगियों का उस बाग में डेरा जमाए 2-4 दिन ही हुए थे कि एक अजीब घटना घट गई। एक दिन हमारे गांव का एक व्यक्ति किसी कारणवश सुबह सुबह उस बगीचे में गया। वो बगीचे में क्या देखता है कि जोगियों का दल नदारद है और एक जामुन के पेड़ पर से एक जोगी फंसरी लगाए लटक रहा है। जोगी की उस लटकती हुई उस लाश को देखकर वो आदमी चिल्लाते हुए गांव की ओर भागा। उसकी चिल्लाहट सुनकर गांव के काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए और एक साथ उस बगीचे में जामुन के पेड़ के पास आए। गांव के पहरेदार ने थाने पर खबर की। पुलिस आई और उस जोगी की लाश को ले गई। गांव के कुछ प्रबुद्ध लोगों के अनुसार जोगियों में किसी बात को लेकर बड़ा झगड़ा हो गया था और उन लोगों ने इस जोगी को मारकर यहाँ लटका दिया था और खुद फरार हो गए थे। खैर, ये तो रही उस जोगी के मरने की बात। समय धीरे धीरे बीतने लगा और अचानक एक आध महीने के बाद ही वो जोगी उसी जामुन के पेड़ पर बैठकर सारंगी बजाता हुआ कुछ लोगों को अकेले में दिख गया। जोगी के भूत होने वाली बात पूरे गांव में तेज़ी से फैल गई और उसके बाद कोई भी अकेले उस जामुन के पेड़ के पास नहीं गया। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि कभी कभी वो जोगी भिन्न सहरे सारंगी बजाते हुए उन्हें गांव के बाहर एकांत में भी दिखता है। एक बार की बात है कि जामुन खाने के लिए बच्चों का एक दल दोपहर में उस बगीचे में गया। बच्चों ने आओ देखा न ताओ और 3-4 बच्चे फटाक फटाक उस जामुन पर चढ़कर जामुन तोड़ने लगे। कुछ बच्चे नीचे खड़े होकर ही लकड़ी का छोटा डंडा, ईंट मिट्टी का टुकड़े से मार मार कर जामुन तोड़ने लग रहे थे। बच्चों का जामुन तोड़ने का यह सिलसिला अभी शुरू ही हुआ था कि नीचे खड़े एक बच्चे को जामुन के उस पेड़ की एक ऊपरी डाल पर एक जोगी बैठा हुआ दिखाई दिया। उस जोगी को देखते ही उस बच्चे की चीख निकल गई। अब नीचे खड़े और बच्चे भी उस जोगी को देख लिए थे। पेड़ पर चढ़े बच्चों की नज़र जब उस जोगी पर पड़ी तो उनको सांप सूंघ गया और वे हड़बड़ाहट में नीचे उतरने लगे। पेड़ पर चढ़ा एक बच्चा अपने आप को संभाल नहीं पाया और पेड़ पर से ही नीचे गिर पड़ा, पर एकदम नीचे की एक डाल पर आकर अटक गया। कुछ बच्चों ने देखा कि उसको उस जोगी ने थाम लिया है। उसके बाद उस जोगी ने उस बच्चे को नीचे उतारकर ज़मीन पर सुला दिया और खुद गायब हो गया। ये पूरी घटना मात्र 5-7 मिनट के अंदर ही घटी थी। सभी बच्चों ने अब ज़ोर ज़ोर से रोना भी शुरू कर दिया था और कुछ गांव की ओर भी भाग गए थे। अब गांव के कुछ बड़े लोग भी लाठी भाला आदि लेकर उस जामुन के पेड़ के पास आ गए थे। उस बच्चे को बेहोशी हालत में उठाकर घर लाया गया। 2-3 घंटे के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गया था। जिन बच्चों ने गिरते हुए बच्चे को जोगी के द्वारा थाम कर नीचे उतार कर सुलाते हुए देखा था, उन लोगों ने ये बात जब सभी को बताई तो उस जोगी के प्रति पूरे गांव में श्रद्धा और आदर का भाव पैदा हो गया था। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली भूतिया कहानी की तरफ। ये कहानी एक भयानक जंगल की है जो मैंने उनके घर वालों से सुनी है जिसके साथ ये घटना हुई है।
माधोपुर से लेकर श्योपुर तक फैले इस जंगल में न जाने कितने भयानक जानवर और भूत प्रेत आत्माएं रहती हैं। इस बार मैं श्योपुर रक्षाबंधन पर दीदी के यहाँ पर गया था। वहाँ के लोग उस जंगल के बारे में बताते रहते हैं कि इस जंगल में आत्माएं भूत प्रेत रहते हैं। तो मुझे तो वैसे भी भूत प्रेतों पर विश्वास है, शायद आप लोगों को भी हो। तो मैं 15 अगस्त को अपने जीजा जी के कॉलेज गया था। वहाँ के लोग उन्हें आचार्य जी कहते थे। 15 अगस्त का प्रोग्राम ख़त्म होते ही हम लोग जाने ही वाले थे कि वहाँ के पड़ोसी ने उन्हें घर पर चाय पीने को बुलाया। तब हम लोग उनके घर चाय पीने गए। ऐसे ही बातें हो रही थी, तब उन्होंने अपनी आप बीती कहानी बताई कि अभी कुछ दिनों पहले मेरे बेटे राजीव के साथ ऐसी घटना घटी है कि आपको क्या बताएं। राजीव के पिताजी ने बताया कि एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तब मैंने राजीव को जंगल से बकरियों के लिए चारा लाने के लिए भेज दिया था। राजीव वैसे तो कभी कभी जंगल जाता था, पर वो हमेशा काम से भी जी चुराता था। पर आज उसे मजबूरी में जंगल जाना पड़ा। वो रास्ते में चलता गया। उसे कहीं भी पास में चारा नहीं मिला, क्योंकि पास के सारे तो पहले से ही बकरियों के लिए काट दिए जा गए थे। वो जंगल के और अंदर चला गया। वो घने जंगल में पहुंच गया, जहां पर बहुत आसपास पेड़ खड़े हुए थे। पेड़ इतने घने थे कि आसमान तो नज़र ही नहीं आ रहा था। बरसात का टाइम था। अच्छी बरसात हो गई थी, तो पूरा जंगल हरा भरा हुआ था। पत्थरों पर पानी ऐसे बस रहा था जैसे साफ कोई झरना बह रहा हो। पहाड़ों से नीचे की ओर आता हुआ पत्थरों पर साफ पानी बह रहा था। वहाँ पर इतनी शीतलता थी कि उसके देखते ही थकान दूर हो गई। उसने सोचा कि पहले मैं थोड़ा आराम कर लूँ, फिर मैं पत्तियाँ काट कर घर चला जाऊँगा। थोड़ी देर हुई थी उसे सोए हुए। उसने सपना देखा कि वो चारे के चक्कर में बहुत दूर आ गया है और वो रास्ता भूल गया है। उसने सपने में देखा कि उसके सामने कोई खड़ा है। उसकी शक्ल देखते ही उसकी आंखें खुल गई और वो डर गया। अब उसे और ज़्यादा डर लगने लगा। अब चारों तो काट रहा था, पर वो सपने की बात याद करके बहुत घबराया हुआ था। उधर सूरज भी ढलने वाला था। उसके हाथ दूर दूर तक किसी की भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। वो जल्दी जल्दी पत्तियां काट ही रहा था कि उसे आपस में बातें करते हुए एक आवाज़ सुनाई दी। उसने सोचा कोई आदमी होगा तो मैं उसी के साथ घर चला जाऊंगा। उसने जल्दी से पत्तियां बांधी और वो आवाज़ आ रही थी उधर की ओर चल दिया। पास पर उसने यह ध्यान नहीं किया कि वो आया किधर से है और किधर जा रहा है। वो उल्टा जंगल में घुसता चला गया। आवाज़ और साफ सुनाई देने लगी, तो वो और आगे बढ़ा। उसने देखा कि दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं और उनकी पीठ दिखाई दे रही है। उसने उनके पास जाकर बोला, क्या तुम मुझे घर जाने का कोई छोटा रास्ता बता सकते हो? इतना उसने कहते ही वो दो लोग उसके सामने से ऐसे फुर हुए कि वहाँ कोई भी था या नहीं। उनके गायब होते ही उसके पसीने छूट गए और वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो क्या देखता है कि वो सपने वाला आदमी उसके सामने खड़ा है। बड़ी बड़ी लाल आँखें, दांत बाहर निकले हुए, ऊपर से नीचे तक इतना भयानक कि वो डर गया और पागल सा होकर भागने लगा। उसने देखा कि एक भालू उसकी ओर भागता हुआ आया और उसके ऊपर झपट्टा मार दिया। उसे लगा कि अब नहीं बचने वाला। उसके तो होश ही उड़ गए। वो एकदम बैठ गया और वो भालू ऊपर से निकल के नीचे गिरते ही वो आदमी बन गया। उसके गाल चिपके हुए, हाथ टेढ़े और पैर उल्टे, ये लंबी दाढ़ी और दांत होठ कटकर बाहर निकले हुए राजीव तो बस उसे देख रहा था, पर उसके होश ठिकाने नहीं थे। वह वहीं पर गिर पड़ा। इधर घर वालों को चिंता हो रही थी कि अंधेरा हो गया। राजीव अभी तक
क्यों नहीं आया? उसके बड़े भाई ने कहा कि अभी आता ही होगा। सब लोग जब इंतज़ार करके थक चुके थे, रात के 10 बज चुके थे। अब उसके भाई को लगा शायद कुछ तो गड़बड़ है। कुछ लोगों ने कहा चलो ढूंढते हैं, क्या पता इतने बड़े जंगल में कहाँ क्या हो गया होगा। सब लोग लाठी, भाले, टार्च लेकर उसे ढूंढने निकल पड़े। उसका भाई अपाहिज था, वो एक पैर से चलता था, इसलिए उसके पिताजी ने कहा बेटा तू यहीं रह, अपनी माँ और बहन के पास, हम लोग जाते हैं, कुछ खबर होगी तो हम बताएंगे। पूरी रात जंगल में ढूंढ हो गई पर उसका कुछ नहीं पता चला। जहाँ तक वो लोग जाते थे वहाँ तक सारा जंगल छान मारा, मगर राजीव का कोई पता नहीं चला। सब लोगों ने कहा कि अभी घने जंगल में जाना ठीक नहीं है, अभी सुबह होते ही चलेंगे। अभी 6 बजे हैं, अभी 1 घंटे में सुबह हो जाएगी। सब लोगों ने वहीं बैठकर सुबह का इंतज़ार किया। थोड़ी देर बाद सुबह हो गई। सब लोगों ने कहा चलो अब चलते हैं। सब लोग चल दिए, आवाज़ लगते हुए राजीव राजीव। पर राजीव बेचारे की भूख प्यास के मारे वो हालत हो गई थी कि वो सुध बुध खो बैठा था। उसे अब ये नहीं पता कि मैं कहाँ पर हूँ। 2 दिन हो गए, राजीव का कहीं पता नहीं चला। अब सब लोग परेशान थे। उधर राजीव का भाई बहुत व्याकुल था। बेचारा कुछ कर तो नहीं सकता था। वो जाकर अपने सामने खड़े हुए नीम के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदने लगा और कहने लगा कि मेरा भाई आएगा, मेरा भाई आएगा। वो कहे जा रहा था। दोस्तों, उस नीम पर वो रोज़ सुबह दूध चढ़ाते थे, उसे अपने देवता का निवास मानते थे। इधर उसके भाई की पुकार सुन के उनके देवता निकल पड़े। उधर रात हो गई थी और राजीव को उन भूतों ने घेर रखा था। भाई वो खुद बता रहा था, भाई क्या बताऊँ, उस रात की बातें याद करके मैं अभी भी डर जाता हूँ। वहाँ पर इतने भूत एक साथ मैंने क्या किसी ने सपने में भी नहीं देखे होंगे। किसी की गर्दन अलग, कोई बिना आँख कान के, कोई ढांचा मेरे चारों तरफ तांडव कर रहा हो। मैं कभी ज़िंदगी में सोच नहीं सकता कि ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे। ऐसी तरह तरह की आवाज़ें निकाल रहे थे। सारा जंगल उनकी आवाज़ से गूंज रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं अब बचने वाला नहीं हूँ। लगता है ये लोग मुझे मार डालेंगे। मैं तो इतना डरा हुआ था कि मैं रो रहा था कि अचानक घोड़े के पैरों की आवाज़ आई। सब लोग एकदम शांत हो गए। इन सब लोगों ने आस तोड़ दी कि अब हमें राजीव नहीं मिलेगा। सब लोग वापस आ गए। सारे घर में मातम सा छा गया। इधर किसी ने कहा कि किसी भगत को बुलाओ और पता कराओ कि वो अभी तक जिंदा है कि वो मरा नहीं। एक आदमी वहाँ के भगत को बुलाने चला गया। उधर राजीव के देवता वहाँ पर पहुँचे, हाथ में तलवार, घोड़े पर सवार। उनको देखते ही सारे भूत भागने लगे। उन्होंने एक एक को पकड़ पकड़ के ऐसे मारा जैसे कोई हीरो फिल्म में एक योद्धा सबको काट देता है। जैसे ही उनकी तलवार उनकी गर्दन पर पड़ती वो मिट्टी में मिल जाते। ये सब राजीव अपनी आंखों से देख रहा था। तब उस घुड़सवार ने कहा कि तुम अब चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ और सुबह तक कोई तुम्हें लेने आ जाएगा। अब तुम बेफ़िक्र होकर सो जाओ। उनके आने से मेरा सारा डर खत्म हो गया और मैं आराम से सो गया। इधर भगत जी आए। उन्होंने अपना ध्यान लगाकर देखा और कहा कि तुम्हारा लड़का सही सलामत है और कल आ जाएगा। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर तुम्हारे देवता पहले ही वहाँ पहुँच चुके हैं और राजीव का भाई अभी वहीं पर बैठा है और कहे जा रहा है मेरा भाई आएगा। वो किसी की भी बात नहीं मान रहा है। जो भी उसे वहाँ से उठाने को जाता वो उसे धकेल देता था। सुबह उसकी आँख खुली तो वहाँ पर एक आदमी ने उससे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है। मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा देता हूँ। और वो अपनी साइकिल पर बिठाकर उसे उसके घर छोड़ दिया। घर वालों को देखकर वो ऐसा रोया कि वो बेहोश हो गया। 3 दिन का भूखा प्यासा कमज़ोर हो गया था। फिर उसे अस्पताल ले गए। वहाँ वो 2-3 दिन बाद ठीक हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी।
मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।